हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट हैक। दोस्तों, आप भी शेयर बाजार में बन सकते हैं एक माहिर खिलाड़ी और एक तेज तर्रार खिलाड़ी, टॉप खिलाड़ी। और ट्रेडिंग में आप कौन से 5 नियम अपना सकते हैं और कर सकते हैं मोटी कमाई, बताऊंगा डिटेल्स के अंदर। ये कुछ बातें हैं दोस्तों जो शेयर मार्केट के अंदर अगर आप नए हैं या पुराने एक्सपर्ट भी हैं तो भी इन 5 नियमों को पालन करके आप बन सकते हैं एक एक्सपर्ट खिलाड़ी। कौन कौन से नियम है शेयर बाजार में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इसमें एंट्री का रास्ता काफ़ी आसान है दोस्तों। अगर आप सोच समझकर और समझदारी से कुछ योजनाएं बनाएं और शेयर बाजार में बिना किसी बाधा के एक बेहतरीन बिजनेस शुरू किया जा सकता है। हालांकि बाजार में ट्रेड वाले सभी के लिए ज़रूरी है कि ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच में गैप को कम करना चाहिए। अगर आप भी बाजार में प्रभावी रूप से कारोबार करना चाहते हैं तो ये 3 जो मुख्य बातें हैं, मसलन जो एंट्री है, एग्जिट है और स्टॉप लॉस है, उसका महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही आपकी पोजीशन का साइज क्या है, आप कौन सी पोजीशन ले रहे हैं, यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। आपने जो ट्रेड की योजना बनाई है उसका पालन करने के लिए आप कितने सक्षम हैं, और आपको ये अंतर समझना पड़ेगा। डिलीवरी और इंट्राडे में भी आपको अंतर समझना पड़ेगा दोस्तों। बाजार में प्रभावी रूप से ट्रेड करने में आपकी ये बातें मदद कर सकती, और एक पोर्टफोलियो या मैनेजमेंट में सफलता के लिए आप इन बातों का गौर करके अपना सकते हैं दोस्तों। शेयर बाजार में सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बताता हूं आपको दोस्तों। पहला है दोस्तों ट्रेड प्लान। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना एक तरह का एक बिजनेस है और बिना सटीक प्लान के कोई भी बिजनेस सफल नहीं हो सकता। इसके लिए आपको कुछ किताबें पढ़कर ट्रेडिंग में जो आ जाते हैं दोस्तों लोग, और सिर्फ ज्ञान के हिसाब से आ जाते हैं, लेकिन जब उनको एक्सपीरियंस होता है वो एक कड़वा अनुभव होता है। इसलिए ब्रोकरेज अकाउंट खोलकर और दोस्तों पूरा प्रोग्राम बनाकर शेयर बाजार में पैसा लगा देने से सफलता नहीं मिलती। इसके लिए आपको एक भारी नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सतर्क रह के निवेश कीजिए। सटीक ट्रेड प्लान के द्वारा आप सही स्ट्रेटेजी के काम करना जरूरी है, और इसके लिए आपको एक तय प्लान के हिसाब से काम करना होगा। आप कितना रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, आपके निवेश का लक्ष्य क्या है, और आपके कैपिटल एलोकेशन क्या है। आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, और दोस्तों कब किसी निवेश में एंट्री करनी है और कब निकलना है, और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, इन बातों को समझना जरूरी। इन बातों को समझ लेने के बाद आपकी मुसीबत कम हो सकती है और आप मुसीबत में पड़ने से बच सकते हैं अगर आप इन प्लान्स के ऊपर और इन बातों के ऊपर गौर करें। दूसरा दोस्तों, ट्रेड को लेकर ना रहे कन्फ्यूजन। जब भी आप ट्रेडिंग का प्लान कर रहे हैं और आपके माइंड क्लियर होना चाहिए, यानी माइंड बिल्कुल सेटअप, शांत और सटीक होना चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। बाजार में कई बार अफवाहें तेज उड़ती है, और अगर आप अफवाहों पर ध्यान देंगे तो भयंकर मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर आपका ध्यान उन बातों पर गया तो आपका पूरा प्लान बिगड़ सकता है। इसलिए नेगेटिव खबरों को लेकर खुद पर दबाव ना बनाएं, और आप जो निवेश करें उसमें इमोशनल ना हो बिल्कुल, यानी सही निवेश को चुनें और बिना डर के पैसा लगाएं। दूसरों को डरा हुआ देखकर आप अपना बनाया हुआ निवेश के प्लान को दूर ना करें और अपना जो प्लान है उस पर कायम रहें। ऐसा करने से आप अपना बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं, और अगर आप इन प्लान के अंदर घबराए दूसरों के हिसाब से तो बड़ा नुकसान कर सकते हैं दोस्तों। पोजीशन का जो साइज़ है उसका डिसाइड कैसे करेंगे। पोजीशन साइज, आपने जो भी निवेश किया उसका आकार क्या है ये महत्वपूर्ण है। आपकी जो कैपेसिटी उसी के हिसाब से निवेश कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें तय होता है कि आप कितनी क्वांटिटी का शेयर खरीद सकते हो, कितना उसे बेच सकते हैं, यानी कितना होल्ड रख सकते हैं, आप कितनी कैपिटल के साथ बाजार में सहज हैं, यानी बिल्कुल आसान से आप रह सकते हैं, और कितनी रिस्क ले सकते हैं। ये सब उतार चढ़ाव का आप पूरा जो गेम है इसको आपको समझना होगा, और आप कितनी कैपेसिटी से मार्केट में बने रह सकते हैं, कंफर्टेबल लेवल आपका क्या है ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके साथ ही आप ट्रेड प्लान सही से बाजार में लागू होता है। एक बार जब आप बाजार में निवेश करते हैं, समय समय पर आने वाले निवेश का आकलन और पोजीशन साइज और रिव्यू बैलेंस को बनाए रखना समान रूप से जरूरी है। जब आपका ट्रेड सही दिशा में बढ़ रहा हो तो कुछ बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ आपको काम करना जरूरी हो जाता है। मसलन जब आप निवेश करें तो शेयर बढ़ता है तो कौन सा घटता है, तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और कहाँ स्टॉप लॉस लेकर आपको बाहर निकलना है। इस तरह सही जोखिम के अंदर और इस हिसाब से काम करने से आप बच सकते हैं और एक बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। और एक बात है, सीमित कर सकते हैं आपका जो अपना नुकसान है। आप स्टॉप लॉस, आपने सुना होगा स्टॉप लॉस के बारे में, डेफिनेटली दोस्तों स्टॉप लॉस वो चीज़ है जिसके द्वारा आप अपने लॉस को कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, और जो निश्चित है वही लॉस करके आप निकल सकते हैं दोस्तों। स्टॉप लॉस हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है शब्द, और इससे स्टॉप लॉस का जोखिम पूर्ण निर्धारित राशि जो एक ट्रेडर को हर ट्रेड के साथ सहने को तैयार करता है। यदि आपको नुकसान के आकार में सीमित कर देता, भले ही आपका ट्रेड लीडिंग पोजीशन में हो, स्टॉप लॉस को अनदेखा ना करें। कभी भी ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस को इग्नोर ना करें, और ये मत सोचिए कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लूँगा, अभी और देखते हैं नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। और दोस्तों
जो बोलते हैं अति आत्मविश्वास। आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास से भी बचें और ये आपको नुकसान करा सकता है। दोस्तों आखिरी बात, ट्रेडिंग में सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन अति आत्मविश्वास आपको गहरे संकट में ला सकता है। इसलिए आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच में जो अंतर है उसको समझना जरूरी है। अगर आप ट्रेड प्लान में हर जो टिके हुए बड़े बड़े खिलाड़ी वो डेफिनेट आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन अति आत्मविश्वास बिल्कुल ख़राब है आपके लिए। इसलिए दोस्तों जो भी योजना बनाए उसके हिसाब से शेयर का बाज़ार में जो भी आप डिसाइड करें उसके अंदर कॉन्फिडेंस रखें, लेकिन और कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना रखें शेयर बाज़ार में, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी धराशायी किया शेयर मार्केट ने और उनकी जो विश्वास था, आत्मविश्वास था, अति आत्मविश्वास था, उसको बिल्कुल मटिया मेट कर दिया है। इसलिए अपनी भावनाओं पर काबू रखिए और शेयर मार्केट में निवेश कीजिए। मसलन बहुत ज़्यादा फ़ायदे की स्थिति में भी बिना सोचे विचारे शेयर मत लीजिए और एक एक्सपर्ट की राय, लास्ट में ये कहूँगा दोस्तों, इस सब बातों का आप अपने शेयर मार्केट की डेली ट्रेडिंग के हिसाब से इसका इन 5 बातों का ध्यान रखिए, जिससे आप शेयर मार्केट में एक बड़ा निवेश कर सकते हैं और एक बड़ा निवेश करके एक भारी मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों शेयर मार्केट में जब भी निवेश करें एक एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिए, एक एक्सपर्ट के द्वारा ही निवेश करें और उसके हिसाब से ही निवेश करें, वो जो बताए और उसके हिसाब से आप अपने धन का सही सदुपयोग और सही विकास करें। तो दोस्तों शेयर मार्केट में अगर आप नए हैं तो डेफिनेट कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। इन बातों के ध्यान रखने से